तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, हम लोगों में एक खामी है कि हम दूसरों के हुकूक अदा करने की बजाय अपने हुकूक याद करते हैं और अपने हुकूक अच्छी तरह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। मसलन शोहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक हैं और बीवी के ज़िम्मा शोहर के कुछ हुकूक हैं। ज़रा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। शोहर अपने ज़िम्मा हुकूक को याद नहीं करेगा। वो कभी भी ऐसी किताब नहीं पढ़ेगा कि जिसमें बीवी से मुताल्लिक शरीयत ने हुकूक बयान किए हैं, बल्कि ऐसी किताब को पढ़ेगा कि जिसमें शौहर के हुकूक लिखे हों। फिर वो परेशान रहेगा कि मेरा फ़लाँ हक अदा नहीं हो रहा, फ़लाँ चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही और मेरी शान में फ़लाँ जगह कमी हो रही है, वगैरह वगैरह। इसी तरह बीवी हमेशा वो बयान और किताब सुनती है कि जिसमें बीवी के हुकूक बयान किए गए हों। फिर वो अपने हुकूक की अदम अदायगी की वजह से परेशान रहती है, सोचती रहती है कि फ़लाँ फ़लाँ हक खा गए, फ़लाँ काम ऐसा होना चाहिए था मगर ऐसे नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम अपने हुकूक हासिल करने की बजाय दूसरों के हुकूक अदा करने में लग जाएं तो मुआशरे का बड़ा मसला हल हो जाएगा। आप ये मत देखिए कि आपके कौन से हुकूक दूसरों ने अदा करने हैं, बल्कि आप ये देखिए कि बहैसियत बेटा, बहैसियत खामन और बहैसियत वालिद कौन कौन सी जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं। बस अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र कीजिए और इन्हीं को निभाइए। आप सुनकर हैरान होंगे कि वालिदैन की अजमत पर जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, उनको देखने वाले अक्सर खुद वालिदैन होते हैं और ये देखते हैं कि हमारी कितनी बड़ी शान है और हमारी कितनी बड़ी अजमत है, मगर हमारी औलाद हमारी कदर नहीं करती। ऐसी वीडियोस नौजवान या औलाद तबका नहीं देखती, बल्कि माँ बाप ही देखते हैं। इसी तरह अगर कोई वीडियो इस मौजू पर है कि बीवी का ख्याल कैसे रखा जाए, तो इस वीडियो को बनाने वाले का मकसद तो ये था कि कुछ बातें खामन हजरात को समझा दी जाएं और घरों में खुशहाली लाई जाए, मगर इसको देखने वाली अक्सर ख़वातीन होती हैं जो उसको देख देख कर परेशान होती हैं कि हमारा ख्याल तो इस तरह नहीं रखा जाता। यानी एक अच्छी नीयत से बनाई गई वीडियो का बिल्कुल बुरा और उलट असर जा पड़ा। तो दोस्तों, अपनी इस खामी को दूर करो। अपने हुकूक और अपनी शान पर बनाई गई वीडियोस और किताबें पढ़ना छोड़ दो। हमेशा दूसरों की फिक्र कीजिए। जो लोग आपके साथ लायक हैं, जिनकी जिम्मेदारियां आप पर हैं, उनसे मुताल्लिक तफसीलात जानिए और इस बात का एहतमाम करें, अगरचे आपके साथ कोई ऊंच नीच भी कर दे तब भी आप उसको मुआफ़ कर दें, मगर दूसरों को खुश रखने में कोई कसर न छोड़ें। हर फर्द अपनी खुदगर्जी से निकलकर दूसरों की खुशी देने के लिए फिक्र करेगा तो मोजज़ाती तौर पर मुआशरे में खुशियां पैदा होंगी और मुस्बत तब्दीली रूनुमा होगी। मेरी राय ये है कि अगर आप खामन हैं तो बीवी के हुकूक पढ़िए, अगर आप वालिद हैं तो औलाद के हुकूक पढ़िए और अगर आप बच्चे हैं तो वालिदैन के हुकूक पढ़िए। इस तरह आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और राहतें भी नसीब होंगी। जो आदमी अपने हुकूक से दस्तबरदार होकर दूसरों को खुश करने में लग जाएगा तो कुदरत का उसूल है कि उसकी अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम नसीब फरमाए और खुशियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन।